दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इतिहास की सबसे विचित्र मिस्टीरियस घटना के बारे में। इसे फ्लेनल आइल्स लाइट हाउस का नाम दिया गया है। इस लाइट हाउस के 3 कीपर ऐसे विचित्र तरीके से गायब हुए कि आज तक उनके गायब होने की वजह नहीं पता चल पाई है। दोस्तों लाइट हाउस दिशा बताने के लिए और बोट्स को डेंजरस एरियाज के बारे में बताने के लिए बनाया जाता है। 15 दिसंबर 1900 में एक स्टीमर वहां से गुजर रहा था तो उसने देखा कि लाइट हाउस की लाइट ऑपरेशनल नहीं है। 18 दिसंबर को शिप के कैप्टन ने नॉर्थर्न लाइट हाउस बोर्ड को इसके बारे में अवगत कराया। यह बहुत ही अजीब था क्योंकि उन्होंने बताया कि पिछले ही हफ्ते ही वहां पर 3 कीपर जिनका नाम जेम्स, थॉमस और डोनाल्ड था तैनात किए गए थे। लाइट हाउस को निष्कर्ष अवस्था में देखे जाने के बाद एस्परस नामक एक रिलीफ वेसल को वहां पर भेजा गया। इस वेसल के कैप्टन जिम हार्वी ने वहां जाके देखा कि लाइट हाउस पर फ्लैग नहीं था। दोस्तों लाइट हाउस पर फ्लैग होने का मतलब है कि वहां पर कोई कीपर तैनात है। कैप्टन के वहां पहुंचने पर ना तो उनका कोई वेलकम करने आया, जो सप्लाई क्रेट होता है वो भी ऐसे ही पड़ा था जबकि उसे लाइट हाउस के अंदर होना चाहिए था। यह देख के कैप्टन ने शिप का जोर से हॉर्न बजाया पर फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। एक बोट के द्वारा रिलीफ कीपर जोसेफ मोरे को किनारे उतारा गया और जांच के लिए भेजा गया। वहां जाने के बाद जोसेफ ने जो देखा वह काफी डराने वाला दृश्य था। दोस्तों एंट्रेंस गेट अंदर से बंद था, कड़ी खराब पड़ी थी और बेड बिखरा पड़ा था, मानो अभी उस पर से कोई सो के उठा हो। वह ये देख के डर गया और वापस चला गया। वह दोबारा यहाँ वापस आया एक सीमैन के साथ। इस बार उसने देखा कि लैंप्स क्लीन थे और उनमें ऑयल डला हुआ था। 2 जोड़ी ऑयल स्किन जैकेट टंगी हुई थी। इसका मतलब 3 में से एक कीपर लाइट हाउस के बाहर गया था। वहां टेबल पर खाना रखा हुआ था और चेयर गिरी हुई थी। देख के ऐसा लग रहा था जैसे तीनों खाना खाने बैठे, वैसे ही कोई अलार्म बजा और वो एकदम से हड़बड़ाहट में भागे हों। कैप्टन और सीमैन इन दोनों को ढूंढने जाते हैं। ना ही आइलैंड पर और ना ही लाइट हाउस में इनका कोई सुराग मिला। टेलीग्राम के द्वारा नॉर्थर्न लाइट हाउस बोर्ड को इसकी जानकारी दी गई। 29 दिसंबर को नॉर्थर्न लाइट हाउस बोर्ड के एसआई रॉबर्ट को इसकी जांच सौंपी गई। जांच में उसने बताया कि वो तीनों 15 दिसंबर की रात तक ड्यूटी पर थे। उसे एक लॉग बुक मिली जिसमें उन्हें मौसम और लाइट हाउस से रिलेटेड जानकारी लिखनी पड़ती थी। 12 दिसंबर की एंट्री में थॉमस ने लिखा था कि भयानक हवाएं चल रही हैं जैसे कि मैंने पिछले 20 साल में नहीं देखी हूँ। जेम्स सुबह से चुप बैठा हुआ है और डोनाल्ड जोर जोर से रोने लग रहा है। डोनाल्ड जो एक बहुत ही बहादुर मैरिनर था, उसका एक तूफान को देख के ऐसा रोना बहुत ही अचंभित करने वाला था। 13 दिसंबर की एंट्री में भी यही पाया गया कि बहुत तेज तूफान आया हुआ था और वो तीनों अपनी जिंदगी के लिए प्रार्थना कर रहे थे। दोस्तों जांच की गई और आसपास के लाइट हाउस से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि 12, 13 और 14 दिसंबर को कोई तूफान ही नहीं आया और मौसम साफ था। वहां से गुजरने वाली शिप ने भी कोई तूफान नहीं देखा। तो दोस्तों जरा सोचिए, कोई तूफान था ही नहीं, बस इन तीनों को डराने वाला तूफान दिखाई दे रहा था। 15 दिसंबर की एंट्री में उन्होंने लिखा, तूफान खत्म हुआ और भगवान से बढ़कर कोई नहीं है। दोस्तों आज तक नहीं पता चला कि वो तीनों कहाँ गए। उनके गुम होने के पीछे की बहुत सारी थ्योरीज हैं जो कहती हैं कि उन्हें लहरें बहा ले गई या कोई भूतिया घटना उनके साथ हुई, उन्हें कोई एलियन लेके गया। अगर वो बाहर गए तो कहाँ गए और अंदर हैं तो कहाँ थे, उनका कोई सुराग क्यों नहीं मिला। दोस्तों यह मिस्ट्री भी इन तीनों के साथ ही दफन हो गई। अच्छा लगा हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें रिवेल द फैक्ट्स के साथ।